माय चैनल। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो इसके लिए हमने सिर्फ 2 मीटर कपड़ा लिया है। कपड़े को हमने 4 लेयर में रखा है। यहाँ पर इसकी ओपन साइड है, 4 लेयर्स है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। फोल्ड की विड्थ है 15 इंच और लेंथ है 40 इंच। तो 2 मीटर कपड़े में लेंथ 40 इंच ही होगी। अब यहाँ से हम सबसे पहले 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो रेडी लेंथ है 36 इंच, 1.5 इंच नीचे से हमारा फोल्डिंग का होगा। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे तो वो आ गया 11.5 इंच। तो यहाँ पर हम कमर लेंगे 11.5 इंच। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमें आसन लेना है, मतलब क्रॉच लेंथ। तो उसके लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लूजिंग। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 3 इंच लेंगे तो आ गया 12.5 इंच। तो यहाँ पर हम क्रॉच लेंथ लेंगे 12.5 इंच। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक साथ में ही कट कर रहे हैं, इसके लिए हम 3 इंच लूजिंग ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऊपर तक। अब यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे आसन की गोलाई देने के लिए। हेवी साइज़ के लिए आपको 4 इंच लेना है। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच की ही गोलाई देनी है, जिससे कि आसन में खिंचाव नहीं आएगा। अभी हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम के लिए हमें सबसे पहले इसका सेंटर निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी है उसका हम सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर आ रहा है 7.5 इंच। अब नीचे भी हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसके दोनों साइड में हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम है 7 इंच, तो 3.5 इंच हम इस तरफ ले लेंगे, मतलब जो मार्क किया है उस तरफ, और दूसरी साइड में भी 3.5 इंच लेंगे। इस तरह से ये हमारा 7 इंच का बॉटम हो गया है। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको इसके सामने निशान लगाकर जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए हमने ये कर्व स्केल ली है, इससे हम शेप देंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप स्ट्रेट लाइन से भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से ये 4 पीस है, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। अभी हमें स्टिचिंग करनी है, तो दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ ही रखनी है और यहाँ पर आसन में सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर आसन में सिलाई लगा दी है। अभी हम इसको ओपन करके रखेंगे। उसके बाद हमें इसके ऊपर दूसरे वाले पार्ट को उल्टा रख देना है। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। सबसे पहले हम इसके सेंटर में सिलाई लगा देंगे। तो सेंटर में सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम बॉटम फोल्ड करेंगे।
तो बॉटम के लिए हमने जितना भी मार्जिन छोड़ा है उतना हम फोल्ड कर लेंगे। तो हमने बॉटम फोल्ड कर दिया है। उसके बाद हम साइड स्टिच करेंगे। तो हमें नीचे से 2 इंच छोड़ना है, हमें 2 इंच का स्लिट रखना है। 2 इंच छोड़ के हम ऊपर तक स्टिच कर लेंगे। इतना पार्ट हम ओपन रखेंगे। दूसरे साइड में भी 2 इंच छोड़ेंगे और ऊपर तक स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे हमने जो ओपन रखा है इसको हम इस तरह से हैंड स्टिच कर लेंगे। तो हैंड स्टिच करने से यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी आएगी। अभी हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे इलास्टिक के अकॉर्डिंग। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन रखा है, इसमें से इलास्टिक डालेंगे। ये हमने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच की ली है। तो कमर साइज़ 30 इंच है, तो उससे हमने 3 इंच माइनस करके 27 इंच की इलास्टिक ली है। अब हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक में लगाएंगे और इलास्टिक को हम इसके अंदर पास कर देंगे। एक साइड से डालना है और दूसरी साइड से बाहर निकाल लेना है इलास्टिक को। अब इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अभी इलास्टिक को हमें अंदर करना है और जो हमने ओपन रखा है उसे हमें स्टिच कर लेना है। तो हमने इलास्टिक स्टिच कर लिया है। अभी पूरे राउंड में स्टिच कर देंगे जिससे कि इलास्टिक पलटेगा नहीं।